फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के चैप्टर 4 पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी द डिफेंसिव इन्वेस्टर, यानी कि सामान्य पोर्टफोलियो नीति रक्षात्मक निवेशक। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की क्या अप्रोच होनी चाहिए, कौन से तरीके अपनाना चाहिए, बेंजामिन ग्राहम साहब इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की जो पोर्टफोलियो पॉलिसी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, आपका पोर्टफोलियो कितना आक्रामक होना चाहिए? ग्राहम कहते हैं कि यह इस बात पर कम निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के निवेश के स्वामी हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के निवेशक हैं। यानी कि आप जिस प्रकार के निवेशक होते हैं, आपके पोर्टफोलियो उसी प्रकार की होनी चाहिए। बुद्धिमान निवेशक बनने के दो तरीके हैं। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ग्राहम साहब कहते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यानी कि बुद्धिमान निवेशक बनने के दो तरीके हैं। उसमें से पहला है स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड के गतिशील मिश्रण पर लगातार शोध, चयन और निगरानी करके। यानी कि पहला ये अप्रोच आप कर सकते हैं कि एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें स्टॉक भी हो, बॉन्ड भी हो और म्यूचुअल फंड भी हो, लेकिन उस पर आप लगातार शोध करते रहें, उसमें लगातार निगरानी करते रहें और अपने पोर्टफोलियो को अप टू डेट करते रहें। ये जो अप्रोच है ये एक्टिव अप्रोच है, इंटरप्राइजिंग अप्रोच है। एक दूसरा भी अप्रोच है जिसको एक अस्थाई पोर्टफोलियो बनाकर जो ऑटो पायलट पर चलता है और जिसके लिए किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसे पोर्टफोलियो में क्या होता है कि रिटर्न कम होता है, लेकिन बहुत कम इसमें उत्साह पैदा होता है इस तरह के पोर्टफोलियो में। ग्राहम पहले दृष्टिकोण को सक्रिय या उद्यमशील कहते हैं। यानी कि जो पहला दृष्टिकोण है ग्राहम साहब उसको एक्टिव और इंटरप्राइजिंग अप्रोच कहते हैं। इसमें क्या होता है कि समय और ऊर्जा लगती है, क्योंकि आपको स्टडी करना होता है, उसके बाद से स्टॉक सेलेक्ट करने होते हैं और टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस करते रहना पड़ता है। निष्क्रिय या रक्षात्मक रणनीति में बहुत कम समय या प्रयास लगता है। यानी कि एक बार आप पोर्टफोलियो बना दिए तो फिर वो वैसे ही एज इट इज रहता है। लेकिन बाजार के आकर्षण कोलाहल से लगभग चढ़ावपूर्ण अलगाव की आवश्यकता होती है। जैसा कि निवेश विचारक चार्ल्स एलिस ने स्पष्ट किया है, उद्यमशील दृष्टिकोण शारीरिक और बौद्धिक रूप से कष्टकारी होता है, जबकि रक्षात्मक दृष्टिकोण भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। यदि आपके पास खाली समय है, आप अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हैं, एक खेल प्रशंसक की तरह सोचते हैं तथा जटिल बौद्धिक चुनौतियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो सक्रिय दृष्टिकोण आपके लिए उपयुक्त है। यदि आप हमेशा जल्दीबाजी महसूस करते हैं, सादगी चाहते हैं और पैसों के बारे में सोचना पसंद नहीं करते, तो निष्क्रिय दृष्टिकोण आपके लिए है। कुछ लोग दोनों तरीकों को मिलाकर सबसे अधिक सहज महसूस करेंगे। एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो मुख्य रूप से सक्रिय
और आंशिक रूप से निष्क्रिय हो, या इसके विपरीत मुख्य रूप से निष्क्रिय और आंशिक रूप से सक्रिय हो। लेकिन केवल तभी जब आप स्वयं को इतना अच्छी तरह से जानते हो कि सही विकल्प चुन सकें, अपने निवेश जीवन भर उस पर टिके रह सके तथा अपनी लागतों और भावनाओं को नियंत्रण में रख सके। ग्राहम द्वारा सक्रिय और निष्क्रिय निवेशकों के बीच किया गया भेद इस बात की याद दिलाता है कि वित्तीय जोखिम केवल वही नहीं है जहां हम में से अधिकांश लोग उसे ढूंढते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था में या हमारे निवेशों में, बल्कि वित्तीय जोखिम हमारे अंदर भी है। उसको समझने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।